बाद अनेकांतात्मक शैली से जिनवाणी के रहस्य को समझे। यह परिग्रह सारे अनर्थों का कारण है। जितना परिग्रह घटता जाएगा आपको उतनी शांति। और मूर्छा परिग्रह, मोह घटना चाहिए, ममता घटनी चाहिए। किंतु एक ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बाह्य परिग्रह बना रहे और मूर्छा ममता नहीं हो। जहां बाह्य परिग्रह होगा वहां ममता अवश्य होगी, मूर्छा आसक्ति होगी। आसक्ति कम तो हो सकती है। घर में रहते हुए कोई कहे हम तो भरत की तरह बैरागी हैं, ये अनंतानुबंधी मायाचारी। क्योंकि भरत महाराज सर्वासिद्धि से आए थे। और भरत महाराज को एक दिन मैंने बताया था, भरत महाराज के 96,000 रानियां थी, 96,000। हमारे तो एक ही तो है। उन्हें तो 96,000 के छोड़ने में टाइम नहीं लगा, और तुम्हें एक के छोड़ने में पसीना आ जाएगा। कहना बहुत आसान है। ये मोह और ममता मैं अकेला आ जाऊं, अकेला जाऊं, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा निरंतर चिंतन धारा जिनके जीवन में होती है। जो मेले में पंथी जन मिलने है फिरे धरते, जो तरवर पर रेन बसेरा पंछिया करते। ये परिवार क्या है, अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार आए हैं। वो आयु कर्म जाते ही सब बिखर जाएंगे। उत्तम आकिंचन धर्म पुरुषार्थी बनाता है, आसक्ति घटाता है, मोह को घटाता है। बाह्य परिग्रह छोड़ने के बाद भी मोह बना रहा तो जीवन में आपने सुनी होगी 7 पीढ़ी की कहानी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, वैभव कमी नहीं थी। ध्यान रखना, कोई भिखारी है वो निष्परिग्रही नहीं कहलाता है, क्योंकि उसकी तो आसक्ति है। नहीं है पैसा उससे क्या है, लेकिन चाहता तो है पूरे मुजफ्फरनगर की प्रॉपर्टी, पूरे विश्व की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। कल आपने देखा होगा जो सत्ता में थे उनकी सत्ता उनने इस्तीफा दे दिया, यह कह लो, और नए नए मंत्री बने। जब तक पद पे व्यक्ति रहता है तब तक तो ठीक है, और पद से हटने के बाद फिर कोई कीमत नहीं रहती है। ये संसार की दशा है, कब किसका क्या हो जाए। ये उत्तम आकिंचन धर्म बताने आया है, संसार के सत्य का ज्ञान कराने आया है। ये व्यर्थ के टेंशन मत पालो। और ला तो बहुत अनंत काल से किया है, लेकिन छोड़ने की, त्यागने की भावना जीवन में लाओ। आसक्ति घटाओ, मोह घटाओ, ममता जितनी कम होगी जीवन में शांति मिलेगी। पूरी कहानी तो आप सब जानते हैं। वह सेठ जी पूछते हैं मुनीम से, भैया बताओ कितनी पीढ़ी के लिए है? 7 पीढ़ी तक तो आराम से काम चल जाएगा, 8वीं का क्या होगा? सेठ जी बेहोश हो गए। सेठानी समझदार थी, 10 लक्ष पर्व में उसने उत्तम आकिंचन धर्म की बात सुनी थी, संसार के सत्य को जानती थी, सबको भीड़ को तो भगाया और पति देव को होश में लाई और कहती है, पतिदेव चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय ऐसा है कि सैकड़ों पीढ़ी आराम से बैठे बैठे खाएंगे। लोभी तो थे ही पंडित तो सेठ जी, तृष्णा बहुत थी, पैसे वैभव की कमी नहीं थी। क्या हुआ? अपने नगर में एक व्यक्ति है, वो सुबह उसको दे करके आना है दाल, आटा, चीनी आदि।
सैकड़ों पीढ़ी के लिए हो जाए घबरा मत। रात में सेठ जी को नींद नहीं आई, कब सुबह हो, और जब वह प्रातः काल उस सामग्री को लेके गए, उस ब्राह्मण को जब सौंपी तो उन्होंने कहा सेठ जी रुको, अगर आज के लिए सामग्री भोजन की आ गई है तो हम पूछने गए, आ गया, वो कहे सेठ जी वापस ले जाओ। अरे आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। वह ब्राह्मण संतोषी था। आदि पड़ी है रात, कल की को करे बात। और दुकानों पे लिखा रहता है आज नगद और कल उधार, कल तो कभी आते ही नहीं है। सेठानी जी कहती है, समझ में आया कुछ? उसे तो कल की भी चिंता परवाह नहीं है, और तुम्हारे यहां 7 पीढ़ी का रखा है तो भी माइग्रेन की बीमारी, आधा सिर दर्द की बीमारी। एक सामान्य व्यक्ति वह उसी में संतुष्ट था, और हमारी कितनी आवश्यकताएं, कितनी इच्छाएं हैं। ये राग सबसे ज्यादा दुख का कारण है। ये अपनापन, ये ममता। भैया जिंदगी मिली है, किससे तू मोह करता है, किससे ममता करता है? जिस शरीर को तू खिलाता पिलाता है, यह शरीर ही तेरे साथ नहीं जाता, यही साथ नहीं देता है, और कौन तेरा साथ देने वाला है? ये आकिंचन धर्म इच्छाओं को घटाने के लिए आया है। शुकलसल जैसे मुनि महाराज, सुकमाल जैसे मुनि महाराज, तीर्थंकर प्रभु ने इस उत्तम आकिंचन धर्म के अपने घर को प्राप्त किया। निज घर मोक्ष में है। ये तो सब अस्थाई है। हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। भैया इस जड़ द्रव्य के साथ तुम अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मोक्ष को प्राप्त करना है तो मुनि महाराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आत्म स्वरूप में लीन होकर के अपने वैभव को अपने आप में प्राप्त करते हैं। सेठ जी की आंखें खुली, वैराग्य हुआ, क्या संसार है, मैं किसकी चिंता में लगा हूं। आत्मा की हमें चिंता सुदबुद नहीं है, परिवार की चिंता है, अन्य अन्य चिंता है। भैया एक बार आत्मा के चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। हम बाह्य चीजों से ही, एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड में महात्मा गांधी को जाना था, कोई मुजफ्फर का सलाहकार मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा आप इंग्लैंड के राष्ट्रपति से जहाज से मिलने जा रहे हो, अच्छी पोशाक, अच्छे पैंट शर्ट वस्त्रभूषा होनी चाहिए। महात्मा गांधी के जीवन में अपरिग्रहवाद सिद्धांत को महत्व था। ये जोड़ने की जो भावना है, संकलन की जो भावना है, यही तो हमें दुखी अशांत बनाती है। जब मेरापन आ जाता है, कितनी घटनाएं घटती है अड़ोसी में, पड़ोसी में, शहर में, और कहीं अपने बेटे का एक्सीडेंट हो जाए तो दौड़े दौड़े जाओगे,
और पड़ोसी का और दूर का है तो थोड़ा सा विकल्प आएगा। भैया ये मेरेपन का राग, ये आसक्ति, ये ममता बुद्धि तो तेरे को दुखी बनाए, अशांत बनाए हैं। आसक्ति को घटाइए, मोह को कम कीजिए। ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं आवश्यकताओं घटाने के लिए है, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति शांति के लिए मिली है, वैभव पाने के लिए नहीं। और ध्यान रखना, भक्ति एकांत से बंद का कारण नहीं है। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति संवर निद्रा का भी कारण बनती है। इसलिए शादवाद अनेकांतवाद से क्या हुआ? जब उनसे महात्मा गांधी से बात आई तो उन्होंने कहा, जब वह अपना लिबास नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपनी सात्विक वेशभूषा नहीं छोड़ सकता। और महात्मा गांधी उसी सामान्य सूती धोती और दुपट्टे में ही जब गए, उनके यहाँ नियम था पैंट शर्ट में ही एंट्री होगी। आपको एंट्री देना हो तो दो, ये हमारी भारतीय यूनिफॉर्म है। अपरिग्रह भगवान महावीर का सिद्धांत रहा है, जो जोड़ते जाते हैं वे डूबते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं वे तैर जाते हैं। एक बार क्या हुआ, गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, तो नदी कोई होगी तो पार करने के लिए जब पार पहुंचे तो नौका वाले को पैसे दिए। सेठ जी कहते हैं, आप बहुत छोड़ने की बात करते हो, त्याग करो त्याग करो। अगर आज पैसे मेरे पास नहीं होते तो नदी पार नहीं कर पाते वर्णी जी। तो वर्णी जी कहते, भैया जब तेने अंटी खोली और पैसे का त्याग किया तब पार हुए हैं। और त्याग नहीं करता तो नौका वाला नहीं बिठालता। तो यह त्याग की महिमा है। हमें भी महात्मा गांधी की दृढ़ता, जीवन में जितनी सादगी होगी उतनी शांति आपको मिलेगी। और जितना बनावटीपना होगा, जो जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं त्यों तो सिरदर्दी, बीमारियां, अशांति बढ़ती जा रही है। तो भैया इस पैसे के खातिर भाई भाई का खून कर देता है। एक एक फुट की जमीन को लेकर के किस तरह से कोर्ट कचहरी, रोज खून खच्चर, कितनी घटनाएं घट रही हैं। उत्तम आकिंचन धर्म का दिन, हम अपने जीवन में आसक्ति घटाएं, अपने जीवन में सादगी लाएं। सादा जीवन, उच्च विचार, जीवन में शांति मिलेगी। तो पूर्ण परिग्रह के त्यागी मुनि महाराज होते हैं। हम भी अपने जीवन में इस उत्तम आकिंचन धर्म के माध्यम से, शादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से भाग्य और पुरुषार्थ का सामंजस्य बिठाते हुए पहले पुरुषार्थ कीजिए। और पुरुषार्थ करने पर भी सफलता न मिले तो सोचो तीव्र कर्म का उदय, ऐसा भाग्य में लिखा था। और पुरुषार्थ करो मती, चलनी में दूध दो, कर्मन में दोष दो। तो हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और सफलता, हाँ, तीव्र कर्म का जब उदय होता है तो आपका पुरुषार्थ हो सकता है काय नहीं हो। तो हमें निरंतर क्रमबद्ध पर्याय, यह आगम की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ प्रधान है और कर्म है। उन कर्मों की बहुत तरह की व्यवस्था है। हम भगवान की पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास आदि के द्वारा अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल सकते हैं। और जो कर्म 100% फल दे रहा था उसे 50%, 25% और कहो बिना फल दिए भी कर्म को नष्ट कर सकते हैं। यह है जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत लेके बहुत तरह की व्यवस्था है। हम भी उत्तम आकिंचन धर्म के रहस्य को समझें, संसार की असारता को समझते हुए आसक्ति घटाएंगे। कल चतुर्दशी है और निश्चित खूब खाया पिया है। कल 14 के दिन निर्जल उपवास करें। गड़बड़ दिखे ज़्यादा
तो जल आदि ले लें, और बिल्कुल ही ये हो रहा हो कि भैया जाने की तैयारी है, बिल्कुल ही बस की नहीं है, अलग बात है, तो निश्चित एक उपवास करके आत्मिक शक्ति कल 14 का दिन है उसे प्राप्त करें। कल आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का दीक्षा दिवस इस उत्तर भारत में सबसे पहले इस शताब्दी में 3 से 400 वर्ष का ऐसा अंतराल था। कल मैं विस्तार से बात करूंगा। पहले उत्तर भारत में सबसे पहले दिगंबर साधु व आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, जिन्होंने, और दक्षिण में आचार्य शांत सागर, दक्षिण वाले चार चक्रवर्ती, ये दोनों सूर्य का एक साथ उदय हुआ। वे सन 27 में इस इलाके में आए, तो आचार्य शांत सागर छाणी महाराज ने कल के दिन, कोई साधु थे नहीं, और उन्होंने शागवाड़ा में मुनि दीक्षा भगवान के सामने कल के दिन ली। उसी परंपरा में हम लोग हैं। 2-3 परंपरा वर्तमान में चल रही हैं। कल उनका दीक्षा दिवस ही मनाएंगे, और कल उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ भगवान वासुदेव जी का मोक्ष कल्याणक और भी कई प्रसंग हैं, कल उनकी चर्चा अपन सुनेंगे। इसी भावना के साथ आज का जो नियम है, उत्तम आकिंचन, और इस उत्तम आकिंचन धर्म के उस पावन दिवस में एक दिन, अब आजकल 14 भी रहेगी तो थोड़ा सा, तो एक मिठाई का त्याग करेंगे, ये आज का नियम है। मिठाई कई आती हैं, तो एक थाली में से मीठा न ले, ये आज का नियम है। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः।